अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। जनरल लॉ क्या है और स्पेशल लॉ क्या है? बड़ा लॉ कौन सा है, जनरल लॉ या स्पेशल लॉ? अगर जनरल और स्पेशल दोनों लॉ एक जगह पर मौजूद हैं, कंट्रडिक्शन आ जाती है, सेम बात जनरल लॉ में भी कही गई है, सेम बात स्पेशल लॉ में भी कही गई है, तो कौन सा लॉ यहाँ पर प्रिवेल करेगा? किस लॉ की प्रायोरिटी होगी? कौन सा लॉ बड़ा होगा ऐसी सूरत में जहां पर एक ही पॉइंट पर, एक ही एक्ट पर दोनों कवानीन मौजूद हों? शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर जनरल लॉ। सबसे पहले तो हमें समझना ये ज़रूरी है कि जनरल लॉ होता क्या है, कौन से लॉ है जो जनरल लॉ कहलाएंगे, कौन से लॉ है जो स्पेशल लॉ कहलाएंगे। जनरल लॉ ऐसा कानून जो कि एक वक्त से, एक टाइम से चलता आ रहा है, जो प्रोसीजर को, जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता आ रहा था, डेट इज कॉल्ड जनरल लॉ। जैसे कि CRPC, CPC, PPC, QSO वगैरह वगैरह, इस तरह के और बहुत से लॉज हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट, टैक्सेशन लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी एक्ट जो कि अभी चेंज हो गया 2017 में, पहले कंपनी एक्ट, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था। तो इस तरह के बहुत से लॉज हैं जो कि एक अरसे से, एक ज़माने से चलते आ रहे हैं, जो प्रोसीजर को, जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी कर रहे हैं। तो डेट इज कॉल्ड है जनरल लॉ। प्रॉपर लॉ भी इसको कहते हैं और जनरल लॉ भी कहते हैं। जनरल लॉ प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा है ये क्वेश्चन कि क्या जनरल लॉ बड़ा है या स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ एक बिल्कुल अलग एंटिटी है, एक बिल्कुल अलग चीज है। जनरली जो जनरल लॉ है ये सुपीरियर लॉ कहलाता है, लेकिन स्पेशल लॉ क्या है? फॉर एग्जाम्पल PPC में से हदूद ऑर्डिनेंस अलग कर दिया, 497, 498 सेक्शंस, जिना के सेक्शंस, कज़फ के सेक्शंस, ड्रिंकिंग के सेक्शन निकाल के हदूद लॉ के अंदर लेके, अब हदूद लॉ जो है, पहले ये PPC का हिस्सा था, जिना PPC में था, फॉर्निकेशन अभी PPC में है, लेकिन पहले एक प्रॉपर जिना PPC में था। जिना ऑफ वुमेन, जिना ऑफ मैन, कज़फ, ड्रिंकिंग, ये PPC के अंदर सेक्शन मौजूद थे। अब इनको निकाल के हदूद लॉ का हिस्सा बना दिया, तो डेट इज कॉल्ड स्पेशल लॉ। सेम ऐसे ही एंटी टेररिज्म एक्ट बना दिया। पहले टेररिज्म का जो PPC के अंदर था, कॉन्स्पायरेसी को मिला के, कत्ल को मिला के कुछ सेक्शन मर्ज करके लगाए जाते थे। अब टेररिज्म एक्ट 1997 अलग से बना दिया, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म एक्ट स्पेशल लॉ। सेम ऐसे ही चेक के मामला, बैंकिंग लॉज अलग से बना दिए। पहले यही बैंकिंग के जो लॉज हैं ये PPC के अंदर ही मेंशन थे, PPC के अंदर ही चलते थे। बैंकिंग के कवानीन अलग से बना दिए, टैक्सेशन के कवानीन अलग से बना दिए। कोई और, जैसे कोरोना, अभी कोरोना की जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया है कोरोना का, पहले पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर के अंदर ये कानून मौजूद थे, लेकिन अब इनको कोरोना ऑर्डिनेंस के जरिए एक नया ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो डेट इज कॉल्ड स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ की अपनी एक एंटिटी है, जनरल लॉ की अपनी एंटिटी है। आमतौर पर जनरल लॉ ही प्रिवेल करेगा, जनरल लॉ ही सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर सेम पॉइंट पर दोनों लॉ सामने आ जाए, फॉर एग्जांपल अब जो 489F है PPC की, ये हमें बताती है कि अगर किसी का चेक डिसऑनर हो जाए, चेक कैश ना हो, लेकिन सेम बैंकिंग लॉ के अंदर भी जो बाद में अमेंड करके बनाया गया, वहां पर भी हमें चेक की डिसऑनेस्टी के बारे में बताया गया। तो आया अब इसकी FIR PPC के तहत होगी या स्पेशल लॉ के तहत? तो एक बात याद रखें, एक बात ज़हन नशीन रखें कि जब भी किसी जनरल लॉ के बाद स्पेशल लॉ आ जाता है, तो जो जनरल लॉ में कहा गया था वो खत्म हो जाता है, स्पेशल लॉ फिर उसके बाद प्रीवेल करता है, फिर स्पेशल लॉ सुपीरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हदूद की जो जिना ऑफेंस है, कज़फ की जो प्रोसीडिंग है, वो PPC के जरिए होती थी, FIR के जरिए। अब जिना का पर्चा नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स फॉर्निकेशन करता है, पेनिट्रेशन करता है एक लड़का लड़की के साथ विद कंसेंट ऑफ बोथ, जिसमें दोनों की रजामंदी होगी, तो इसकी FIR पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि ये हदूद लॉ है और हदूद लॉ के लिए कंप्लेन के जरिए ही आप कोर्ट में आ सकते हो। लाइक आप एक कंप्लेन फाइल करोगे सेक्शन 200 के जरिए मजिस्ट्रेट साहब के पास, मजिस्ट्रेट साहब अगर इसको सुन सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसको सेशन जज साहब के पास मार्क कर दें कि जो इस केस को सुन सकता है उसको इस पे अपॉइंट कर दिया जाए, तो लिहाजा वो एक अलग प्रोसीजर है। तो कंप्लेन के जरिए ही
मजिस्ट्रेट साहब को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और पुलिस को भी कंप्लेन दी जा सकती है, जो कि 155 के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में। तो 155 के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूरत में इसकी कंप्लेन पुलिस को दी जा सकती है और पुलिस वाले मजिस्ट्रेट साहब को भिजवा देंगे। तो लिहाजा अब कोई भी शख्स अगर जिना करता है विद कंसेंट रजामंदी के साथ, तो उसकी FIR नहीं होगी। हालांकि इसकी पहले FIR होती थी PPC के अंदर। अब ये 2005 के अंदर अमेंडमेंट करके इसको हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर ले आए, जहां पर अब इसकी कंप्लेन होगी और कंप्लेन के जरिए वही जो कोड़े मारने और जो भी सजा इसकी डिटरमाइन होगी कोर्ट की तरफ से, उस सजा को इंपोज किया जाएगा। तो जहां पर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ सेम पॉइंट के ऊपर एक ही पैटर्न, एक ही वर्जन दे रहे हो, तो जो स्पेशल लॉ का वर्जन है फिर वो प्रीवेल करेगा, वो बर्तरी पर जाएगा और जनरल लॉ बर्तरी पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो, एक ऐसा एक्ट हुआ है, एक ऐसा काम हुआ है जो जनरल लॉ में भी है और स्पेशल लॉ में भी है, लेकिन उस काम की समझ नहीं आ रही कि क्या ये पूरी तरह से जनरल लॉ में आता है या पूरी तरह से ये स्पेशल लॉ में आता है। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड है, वो अपनी ही बीवी के साथ फॉर्निकेशन करता है, तो डेट इज लीगल, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी बीवी के साथ फॉर्निकेशन उस रस्ते पर, उस जगह पर नहीं करता जिसको मेंशन किया गया है शरीयत में, इस्लाम में या कानून में, उससे हटकर कहीं और उसके साथ पेनिट्रेशन का अमल करता है, पेनिट्रेशन इन द बैक ऑफ बॉडी के बैक साइड पर पेनिट्रेशन अगर करता है, तो इस सूरत में कहां पर कंप्लेन होगी? हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर या FIR होगी जनरल लॉ के अंदर। अब पुलिस वाले कंफ्यूज हैं कि यार अननेचुरल ऑफेंस तो हुआ है, मतलब जिना तो हुआ है और किया भी अपनी बीवी के साथ है, उस हस्बैंड ने जिना है किया अपनी बीवी के साथ है। मान लेते बीवी कंप्लेन लेकर आ जाते कि जी मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ जिना किया है फलां जगह पर, जहां पे उसको नहीं करना चाहिए था। अब बीवी के साथ जो इंटरकोर्स करना है वो लीगल है, वो उसके अंदर कोई इलीगलिटी नहीं, लेकिन किया किसी और जगह पर है, तो पुलिस कंफ्यूज है कि कहां पर करें। जनरल लॉ के अंदर 377 अननेचुरल ऑफेंस है और हदूद लॉ के अंदर भी ये मेंशन है, लेकिन बाय वर्ड मेंशन नहीं है। ये वाला जो मैंने आपको प्रोपोजिशन बताई है, ये बाय वर्ड हदूद लॉ में मेंशन नहीं है। तो पुलिस वाले जब एक एक्ट हुआ है जिसकी समझ नहीं आ रही कि क्या ये स्पेशल लॉ बनता है या जनरल लॉ बनता है, तो फिर पुलिस वाले उस एक्ट पर जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रोसीडिंग करेंगे, वो PPC जनरल लॉ के जरिए करेंगे। बात फॉलो कर ली कि एक ऐसा एक्ट जो समझ नहीं आ रहा, मतलब बीच में है, जनरल लॉ भी उसको सपोर्ट कर रहा है, स्पेशल लॉ भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से ना जनरल लॉ की तरफ है ना स्पेशल लॉ की तरफ है, तो फिर उस एक्ट को जनरल लॉ के जरिए प्रोसीड किया जाएगा, स्पेशल लॉ पर नहीं। लेकिन अगर एक ऐसा एक्ट जो एक्सप्रेसली स्पेशल लॉ में मेंशन है, टेररिज्म के अंदर मेंशन है, हदूद लॉ में मेंशन है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के अंदर मेंशन है, कोरोना ऑर्डिनेंस के अंदर मेंशन है, या किसी भी और ऑर्डिनेंस में या हदूद लॉ में मेंशन है, तो फिर स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। जनरल लॉ वहां पर सस्पेंड तस्वर किया जाता है कि जनरल लॉ की कोई अहमियत, हैसियत नहीं बचती। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।